गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में क्या है, आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है यानी विभाजन सूत्र है। तो 7.2 आज कंप्लीट करेंगे। 7.1 अगर देखनी हो तो लास्ट वीडियो में हमने अपलोड कर चुके हैं आज, और कल आपके पास एक्सरसाइज 7.2 और चैप्टर आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3 आपके पास अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखो आपके पास क्या है, 7.2 में आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या है कि आपको अगर एक्स पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि आपके पास क्या है, कोई भी अगर आपको फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करोगे। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास कोई लाइन है, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है आपके पास B, यहाँ पे कोई पॉइंट है आपके पास P के कोऑर्डिनेट है आपके x और y, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है A के x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 और y2। ये मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, यानी आंतरिक विभाजन सूत्र है। आपके पास बाह्य यानी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर एक्सटर्नल की बात आती है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाता है, आपके पास माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो आपके पास क्या है, एक है x1, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 और y2, कोई पॉइंट P है जो क्या है x और y है। यहाँ पे देखो m1, मतलब ये लाइन जो है ना वो उसने किस रेशो में, किसने, इस पॉइंट ने किस रेशो में आपके पास उसने डिवाइडेशन किया है, वो क्या है m1 और m2। दूसरी बात है कि आपके पास अगर x एक्सिस की बात करेगा, यानी या तो x एक्सिस बोलेगा या क्या बोलेगा आपको y एक्सिस, तो याद रखना है कि x एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो बस ये सेक्शन फॉर्मूला काम करेगा। इसी के अकॉर्डिंग 7.2 या 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगी। उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपके पास। दूसरा, अगर y कोऑर्डिनेट आपको निकालना होता है, इसी का y कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने कहा ना कि इसके सेक्शन फॉर्मूले में एक्सटर्नल आपके पास कुछ भी नहीं होता। एक्सटर्नल फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। चलो अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने क्या दिया है, देखो आपको जो दिया है उसी से हम करेंगे। क्या आपके पास सेक्शन फॉर्मूला क्या है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन। ये कह रहा है कि इन दो पॉइंट्स का आपको क्या निकालना है, कि जो आपको जिस लाइन को आप 2:3 में, यानी मेरे पास कोई लाइन है, ये लाइन हो गई, ये मैं कोऑर्डिनेट A मान लेता हूँ और ये मैं कोऑर्डिनेट B मान लेता हूँ। मेरे को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी इसके निर्देशांक निकालने हैं, जो आपको हमें क्या मान लूँगा, x और y। क्या मान लूँगा मैं, x और y। मेरे पास A के कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हैं -1 और 7, और मेरे को B के कोऑर्डिनेट दिए उसने 4 और -3। ये क्या कर रहा है कि ये आपको 2:3 में डिवाइडेशन कर रहा है, यानी आपके पास रेशो m1 कितना है बेटा, 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो A के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है, -1 और 7, B के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4 और -3। क्या दिया है, A के कोऑर्डिनेट -1 और 7, B के कोऑर्डिनेट दिया आपको 4 और -3। अब इसकी बात करते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x का फॉर्मूला क्या, आपके पास m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। तो वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट ये कौन सा पॉइंट हो गया, x1, ये हो गया y1, ये मेरे पास x2 और ये मेरे पास y2। वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो m1 कितना है, 2 इंटू x2 प्लस m2 कितना है, 3 इंटू x1 यानी माइनस का 1। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 और माइनस का 3 अपॉन 5। तो आपके पास क्या आया, 8 में से 3 माइनस हुआ तो क्या इतना आया, 5 अपॉन 5 यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y कितना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखो m1 कितना है, 2 है, m1 2, y2 यानी माइनस का 3 प्लस m2 कितना है, 3 है, और y1 की वैल्यू आपके पास 7 है, 7 अपॉन 2 प्लस 3 यानी आपके पास आ गया माइनस का 6 प्लस का 21 अपॉन में 5। तो ये आपके पास कितना बच गया, 15 अपॉन 5 3 जा 15। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना आ गया, 3। ये आपके पास फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हो गया बेटा कि आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उनके जो आपके उस लाइन को 3 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट का आपके पास देखो, पहले बात देखते हैं, इसको थोड़ा लाइन से समझते हैं। ये क्या है आपके पास, ए है, ये आपके पास क्या है, बी है। आपको कह रहा है कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो एक तो ये हो गया P, दूसरा हो गया Q। अब देखो तीनों इक्वल पार्ट हो गए, 1 1 और 1। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब आपको कह रहा है कि A के कोऑर्डिनेट है ना वो आपके पास 4 और -1 है, और B के कोऑर्डिनेट है ना वो आपके पास -2 और क्या है, 3 है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 और -1 है, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2 और -3 है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P के कोऑर्डिनेट मान लूंगा। P का कोऑर्डिनेट कितना है, x और y। P के कोऑर्डिनेट कितने मान लूंगा, x और y। तो x और y के लिए देखो यहाँ पे m1 कितना है, यहाँ से आप चले यहाँ तक तो कितना रेशो आया, 1। m2 की अगर मैं बात करूं, m2 देखो इससे इधर कितने रेशो, 1 और 2, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये किसके लिए आ गई, पॉइंट P के लिए। तो चलो मानते हैं, लेट द पॉइंट P क्या है बेटा, x और y है। पॉइंट P क्या है, x और y है। A की वैल्यू आपके पास 4 और -1, B की वैल्यू आपके पास B है -2 और -3। P कोऑर्डिनेट के मतलब P पॉइंट के लिए आपके पास M की वैल्यू कितनी है, M1 की 1 है, और M2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब बात करते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ x,
ऑफ एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, मतलब निर्देशांक निकालना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 x2, m1 कितना है? 1 है, 1 इंटू x2 ये हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया? माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2, और x1 कितना है? 4 अपॉन 1 प्लस 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया? माइनस का 2 प्लस का 8 अपॉन में 3, तो आपके पास क्या बचा? 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा आपके पास? 2। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या आपके पास? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का y m1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। y2 कितना? देखो y2 है आपके पास -3, तो माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू है आपके पास 2, और आपके पास y1 की वैल्यू है -1, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो यह आ गया आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 2 अपॉन 3, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया बेटा? ओनली p कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गया? x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2, और y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 5 अपॉन 3। सेकंड अगर बात करते हैं अपने, सेकंड देखो आपको q का निकालना है, ठीक है, सेम ही बनाऊंगा मैं। तो q के लिए अगर आप बनाते हो तो आपके पास देखो क्या था, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, यहाँ पे आपके पास q हो गया था, और यहाँ पे आपके पास q, ये p हो गया, ये q हो गया, 1 1 और 1। तो p के लिए m1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इधर देखो कितना रेशो, 1 और 2, तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। m2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। m2 की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब इसके क्या है कि हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x और y, या आप कुछ भी मान लेना, कैपिटल x और y मान लेना। तो देखो a के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 4 और माइनस का 1। b के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? माइनस का 2 और माइनस का 3। a और b के निर्देशांक हमने लिख दिए, मान लेते हैं लेट द पॉइंट q, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट कितने माने हमने? x और y। ठीक है, a का देखो क्या है, a आपका है 4 और माइनस का 1, b आपका क्या है? b है आपका माइनस का 2 और माइनस का 3, m1 की वैल्यू है आपके पास 2, और m2 की वैल्यू है आपके पास 1। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? x2 यानी माइनस का 2, प्लस आपके पास m2 की वैल्यू कितनी है? 1, x1 की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो ये माइनस का 4 और ये कितना है? माइनस का 1 अपॉन 3, यानी आपके पास आ गया माइनस का 5 अपॉन 3। सेकेंड अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2 है, 2 इंटू y2 कितना है? माइनस का 3, प्लस m2 कितना है? 1 है, और y1 कितना है? माइनस का 1। सॉरी, ये बाई मिस्टेक हो गया बेटा। ये थोड़ा मिस्टेक सही करना बेटा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है कि y यूज नहीं करना था आपको,
देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, m1 इंटू x2 ये हो गया, प्लस m2 1 था, और x2 कितना, x1 कितना है 4 है, तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 4 अपॉन प्लस का 4 अपॉन 3, यानी आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो आपके पास क्या है 2 इंटू माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या गया m2, यहाँ पे कौन है y1 कितना है बेटा माइनस का 1 अपोन में कितना है 2 प्लस 1, तो आपके पास ये देखो ये कितना हो गया माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 3, यानी आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का 7 अपॉन 3। तो यानी आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, y कोऑर्डिनेट आपका 5 7 अपॉन 3, यानी आपके पास कोऑर्डिनेट q के कितने आ गए 0 एंड माइनस का 7 अपॉन 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बेटा कैंसिल है, जो आपके पास डायग्राम फॉर्म में है, जो कभी भी नहीं आता एनसीईआरटी में, तो आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, आपको कौन सी लाइन है जो आपके पास लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन पॉइंटों के हैं इज डिवाइड बाई -1 और 6। देखो यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि आपके पास कौन सी लाइन है, कौन से पॉइंट मेरे को लेने हैं, कौन सा पॉइंट बीच में। देखो जिसके बीच में आपके पास एंड लिखा हो, क्या लिखा हो एंड, आपके पास क्या लिखा हो एंड, जिसमें एंड लिखा हो वो हमेशा ए और लाइन बी ये पॉइंट होंगे, और जो अकेला लिखा होगा वो पॉइंट हमेशा क्या होगा डिवाइडेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपके पास कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या है कोई ए है और ये क्या है बी है, ए और बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जो इसको डिवाइड कर रहा है 3 और 10, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 3 और 10, सॉरी ये रहा, ये तो एंड वाला है ना, तो एंड वाला आपके पास ये क्या है P है, तो माइनस के 1 और 6। देखो ए कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 3 और 10, दूसरा बी कोऑर्डिनेट कितना है 6 और माइनस का 8। मैंने क्या बताया, जिसके बीच में एंड हो, जिसके बीच में क्या हो एंड हो, तो वो दोनों एंड वाले पॉइंट होते हैं। समझ रहे हो ना कि जिसके बीच में एंड हो वो दोनों पॉइंट क्या है एंड वाले हैं। सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि जिसके बीच में एंड हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, वो क्या है दोनों एंड के पॉइंट है, तो बच गया वो क्या हो गया जो डिवाइडेड पॉइंट हो गया। तो इसका मान लेते हैं कि m1 है और ये इसको डिवाइड किससे कर रही है m2 से। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ पॉइंट ए, लेट द रेशो ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी रेखा का क्या है जो विभाजित करा वो कितना है m1 एंड m2, कितना है m1 और m2। अब आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट a कितना है, a आपका है माइनस का 3 और 10, b कितना है b है आपका 6 माइनस का 8, और आपके पास p कोऑर्डिनेट है माइनस का 1 और 6। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा पॉइंट है x1, ये कौन सा है y1, ये कौन सा पॉइंट है x2, ये कौन सा है y2, और ये किसकी वैल्यू है x की और ये वैल्यू किसकी है y की। हम डिवाइडेड फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू m1 आपका m1 रहेगा, x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 प्लस आपके पास दूसरा क्या है m2 सेम रहेगा m2, और
x1 की वैल्यू कितनी है -3 अपोन में आपके पास क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या माइनस का m1 प्लस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, यही आएगा 6m1 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस के 3m2। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। m1 एक साइड में और वो एक साइड में, तो आपके पास क्या आ गया माइनस का m1 माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 और प्लस का m2, क्योंकि इधर ये प्लस माइनस का है तो उधर जाके किसका हो गया प्लस का। तो ये आ गया माइनस का 7m1 इक्वल टू माइनस का 2m2। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7, जिसको हम लिख सकते हैं 2/7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि फाइंड द रेशो, आपको रेशो फाइंड आउट करना है, जो क्या है विच इज द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के द्वारा वो क्या है कि आपको डिवाइड कर रहा है। तो देखो मैंने आपके पास क्या कर दिया, एक लाइन बना दी, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस में मैंने एक तो एक्स मान लिया और वाई अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है रेशो मैंने m1 मान लिया और ये कितना है m2। पॉइंट पी के हो गए, क्योंकि पॉइंट पी पे आपके पास एक्स एक्सिस पे एक्स तो क्या होता है x होता है और y की वैल्यू कितनी होती है 0। अपने कोऑर्डिनेट लिखते हैं, आपके पास कितने हैं 1 माइनस का 5 और माइनस का 4 एंड 5। ठीक है, 1 माइनस का 5 m1 और माइनस का 4 और 5 लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो ऑफ लाइन सेगमेंट कितना है m1 रेशो m2। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट देखो आपको दिया है, ए कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास 1 और माइनस का 5, बी कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है माइनस का 4 एंड 5, पॉइंट पी क्या है x और 0। यहाँ पे देखो अब वैल्यू डिफाइन करते हैं, देखो x1 ये तो क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2, यहाँ पे देखो ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। तो देखो यहाँ पे आपको x का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप क्या करो सीधा y का फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला किस में लगा दो y का, तो क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू आपके पास क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो y की वैल्यू कितनी है 0 है, m1 का m1, y2 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 का m2, नीचे y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, कितनी है -5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया 0 इक्वल टू माइनस का 5m1 सॉरी 5m1 माइनस 5m2, तो ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 5m1 और माइनस का 5m2, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ गया m1 इक्वल टू m2, जिसको आप लिख सकते हो m1 अपॉन
m2 इक्वल टू 1/1, यानी आपके पास आ गया 1:1। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको, इफ आपको पॉइंट दिए हैं, पॉइंट क्या दिया है, इफ वन और ये पॉइंट दिए हैं आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू। किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इफ 1 2 4 वाई एक्स 6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो देखो पैरेललोग्राम में आपके पास क्या कंडीशन होती है कि जब आपके पास पैरेललोग्राम होता है तो आपके पास क्या है, ए बी सी और डी। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या हो गया, ओ। देखो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 और 2। बी की वैल्यू आपके पास 4 और वाई। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स एंड 6। डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 एंड 5। ठीक है, अब आपको पूछा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं, विकिरण है, वो एक दूसरे को क्या है, दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो आपके पास देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर निकालूं तो आपके पास एसी में देखो आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस पॉइंट ओ एक्स इक्वल टू, तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो कि AC के आपके पास क्या आएगा, बीच में जो वैल्यू रखेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके शॉर्ट ट्रिक से देख लो कि ओके आपके पास क्या आएगा। देखो एक्स एक्सिस की अगर बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x + 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 4। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, 3 + 4/2। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया x + 1 = 7। तो x = आ जाएगा 7 - का 1, यानी आपके पास 6। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरी अगर बात करें आपके पास y कोऑर्डिनेट थी, तो y में क्या हो जाएगा आपके पास, 2 + 6/2 = 5 + y/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ गया, 8 = 5 + y। तो y = आपके पास आ गया 8 - 5, यानी =3। तो y = कितना आ गया, 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 मिड पॉइंट थ्योरम है, जो आपके पास दोनों के क्या है, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये आपका कोई सर्कल है, ये क्या आपका कोई सर्कल है। ठीक है, यह आपका इसका सेंटर है। ये कह रहा है कि डायमीटर ये है, यानी ये बी है और ये क्या है, ए है, और ये सेंटर हो गया ओ। क्या कह रहा है कि हु इज द सेंटर इज 2.3 एंड बी इज, सेंटर कितना आपका बेटा 2 और -3 है, और बी कितना है बेटा
1 और 4 है। आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? ए के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे? एक्स और क्या है? वाई है। हम ए के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? एक्स और वाई है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या आएगा कि अगर ओ के तो सेंटर के तो हमें दे ही रखे हैं, तो आपके पास देखो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास सेंटर है, सेंटर क्या होता है? दोनों के बीच में डिवाइडेशन आपके पास इक्वल इक्वल होता है, यानी ये क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप क्या लिख सकते हो? लेट करो पहले, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? एक्स और वाई हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि आपके पास सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 एंड माइनस का 3, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास? 1 एंड 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपके पास सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। 2 किसके इक्वल होगा? इन दोनों के प्लस का हाफ, यानी आपके पास आ गया x + 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? x + 1 = 4। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 - 1 यानी 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3। याद रखना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के हाफ में है, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया? इसको 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें y की, तो y में आपके पास क्या हो जाएगा? -3 = y + 4/2। तो ये कितना आ जाएगा? -6 = y + 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा? y = -6 - 4, यानी y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -10। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, वेरी शॉर्ट विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ में बेटा ये, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि सेंटर हमेशा बीच में होता है, और एक रेडियस सी हो गई, एक रेडियस सी हो गई, तो दोनों के बीच में अगर है तो हम किससे डिवाइड कर देते हैं? किसी भी दो नंबर के अगर बीच का नंबर निकालना तो हम क्या करते हैं? दोनों नंबर को जोड़ के किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया? डिवाइड किया है, वो भी किससे? 2 से। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये 8 का। एट का क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास क्या आएगा? इफ ए एंड बी आर -2 एंड माइनस, तो आपके पास क्या कर रहा है? ए बी। सबसे पहले मैं ए बी बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? बी हो गया। ए कोऑर्डिनेट दिया है मेरे को -2 और -2। ए कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -2 और -2। दूसरा मेरे पास बी कोऑर्डिनेट दिया उसने 2 और -4। अब देखो यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो P की अगर वो बात करें तो P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितने हैं? x है और क्या है? y है। कह रहा है कि AP है ना वो 3/7 AB की है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? AP दिया उसने, AP क्या दिया उसने? AP = 3/7। क्या दिया है? 3/7। यानी नीचे जो नंबर लिखा जाता है वो हमेशा कंप्लीट सम लिखा जाता है उसका। क्या लिखा जाता है? कंप्लीट सम लिखा जाता है। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने क्या है आपके पास AP की वैल्यू कितनी है? 3 है। AP की वैल्यू कितनी है? 3 है। और ये टोटल कितनी है आपके पास? 7 है। तो ये कितनी बच गई? 4। ठीक है, ए बी टोटल कितनी है बेटा? सम नीचे कितना है? 7 है। तो टोटल कितनी है अपने पास? 7 है। अगर आपके पास AP की वैल्यू 3 है तो PB की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 4। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास एंगल। लेट द पॉइंट ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द, तो आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किससे? P के कितने कोऑर्डिनेट हैं? x और y है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है? देखो a की वैल्यू है -2 और -2। b की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 एंड -4। p की वैल्यू आपके पास क्या है? x और y। और m1 कितना है? m1 = आपके पास 3 है और m2 = आपके पास कितना है? 4 है।
ठीक है, अब बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की। तो एक्स इक्वल टू आपके पास क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की बात करें तो m1 कितना है, 3 है। x2 की बात करें, x2 ये है तो 2 प्लस m2 कितना है, 4 है। x1 कितना है, माइनस का 2 है, अपॉन 3 प्लस 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 8 अपॉन 7, यानी आपके पास आ गया माइनस का 2 अपॉन 7। अगर y कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो आपके पास y क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो आपके पास क्या आ गया, y का y, m1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 4 है, और आपके पास y1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 8 अपॉन 7, यानी आपके पास आ गया माइनस का 15 अपॉन 7। ठीक है, माइनस का क्या आ गया 15 अपॉन 7। तो ये देखो आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ गया, माइनस का 12 है। माइनस का 12 का मतलब ये हो गया कि ये कितना हो गया 20, कितना आएगा माइनस का 20 अपॉन 7। ठीक है, ये देखो आपके पास क्या था, m1 की वैल्यू 3 थी, 3 हो गई, x2 2 है, प्लस m2 कितना है 4 है, x1 कितना माइनस का 2। तो ये 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8, तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 2 अपॉन 7। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 9 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। तो आपके पास क्या 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रही है, तो ये ए बी। ठीक है, आपके पास मान लो पॉइंट है पी क्यू और ये क्या है आर। ठीक है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कोऑर्डिनेट कितना है, ए के कोऑर्डिनेट है माइनस का 2 और 2, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस के 2 और 2। अगर बी की बात करूं तो आपके पास कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 और 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो आप क्या कर सकते हो कि आपके एक एक पॉइंट के मान के आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है तो आप देखो यहाँ पे आप रेशो लिखो 1 1 1 और 1, 4 पार्ट हो गए, इक्वल पार्ट हो गए। तो देखो सबसे पहले ए और बी का मिड पॉइंट कौन है, क्यू है। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ए आपको दिया है आपको माइनस का 2 और 2, बी आपको दिया है 2 और 8। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, देखो क्यू इन दोनों के बीच में है, यानी मिड पॉइंट है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन प्लस का 2, ये तो आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस का 2 और 2 कितना आ गया 0। ठीक है, अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालूं तो वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या गया 2 प्लस 8 अपॉन में 2, यानी 10 अपॉन 2 कितना आ गया 5, कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास दूसरा, अगर ये देखो क्यू के कितने आ गए 0 और 5। अब यहाँ पे देखो पी कोऑर्डिनेट है ना, वो किसके मिड में है, ए और क्यू के। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी
का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट बीच में इसके है तो माइनस का 2 प्लस का 0, माइनस का 2 प्लस का 0 अपॉन में 2, यानी आपके पास आ गया माइनस का 2 अपॉन 2, ये आ गया माइनस का 1। दूसरा अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालूं तो वाई क्या होगा, देखो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 अपॉन 2, यानी आपके पास आ गया 7 अपॉन 2, जिसके जो मिड पॉइंट में आ रहा है। अब देखो अगर कोऑर्डिनेट आर निकालो तो आर किसके बीच में आ रहा है, क्यू और बी के, तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ आर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, देखो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 अपॉन में 2, यानी आपके पास क्या आ गया 1। और y कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा 5 प्लस 8 अपॉन 2, यानी मेरे पास आ जाएगा 13 अपॉन 2। अगर इसको भी थोड़ा बहुत ऐसे सोल्व करना है, किसी को समझ में नहीं आया तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो आपके पास वाई आर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए, पी की। बस आपको क्या करना है, देखना है सबसे पहले क्यू क्या निकालना है, क्योंकि क्यू क्या है ए और बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्स को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर आपके पास पॉइंट है पी, पी किसका मिड पॉइंट है, ए और क्यू का, तो इनको दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर अगर बात करूं मैं आर पॉइंट कोऑर्डिनेट की, आर की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q और B के बीच में है तो इसके दोनों एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जोड़ो और आपके पास क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे ये क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि एक रोम्बस है, रोम्बस आपके पास है, इट्स द वर्टेक्स ऑफ आर, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं। तो देखो ए दे रखा है, सॉरी मतलब ए पॉइंट दे रखा आपको 3 और 0, बी पॉइंट दे रखा आपको 4 एंड 5, सी पॉइंट दे रखा आपको माइनस का 1 और 4, और डी दे रखा आपको माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 और 4 और माइनस का 2 और माइनस का 1। अब देखो डायगोनल्स की अगर बात करें तो कोई भी क्वाड्रेंट आपके पास क्या कहा है इसने, तो देखो ए डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ए बी सी और डी, यानी ए सी और क्या है बी डी। तो एरिया ऑफ रोम्बस में आपके पास क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ, तो आपके पास क्या होना चाहिए सबसे पहले ए सी 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, क्या आएगा माइनस का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया रूट का रूट 16 प्लस 16, यानी आपके पास क्या आ गया √32। √32 का मतलब ये हो गया 4 इंटू √2। अब बात करते हैं दूसरे डायगोनल की, बी एंड डी, यानी बी डी अगर मैं निकालूं तो बी डी मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू रूट का रूट, क्या है आपके पास बी डी, बी में माइनस का 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस के 5 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा रूट का रूट -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया √36 प्लस 36, तो कितना आ गया √72। और √72 को क्या कर सकते हो 6√2 लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टर करोगे तो 6 ऐसे आएगा, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। तो अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ रोम्बस, क्या आपके पास 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1/2, डायगोनल्स कितना है 4√2 इंटू 6√2, 2 2 जा 4, यानी आपके पास आ गया 6 2 जा 12 है इंटू 2, तो आपके पास कितना आ गया 24 यूनिट, ठीक है। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो यूनिट रहेगा। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे √2 को √2 से किया तो कितना आ गया 2 आ गया, और 200 को मैंने 6 से किया तो कितना आ गया 12 है, तो ये कितना आ गया 24 यूनिट। ओके, थैंक यू।